नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास के इस एपिसोड में हम लोग चंद्रवंश के 10वें राजा राजा सम्रत के शासनकाल में लोगों की जीवन शैली और उस समय की उनकी सैन्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो राजा सम्रत के शासनकाल में लोगों की जीवन शैली काफ़ी संतुलित और सुव्यवस्थित थी। उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों और नीतियों का प्रभाव आम जनता के दैनिक जीवन पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। नंबर 1 पर है आर्थिक स्थिति और आजीविका। अधिकांश लोग कृषि, पशुपालन और कुटीर उद्योगों पर निर्भर थे। किसानों को भूमि सुधारों का लाभ मिला, जिससे उनकी उपज और आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा मिला, जिससे शहरों में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई। इसके बाद सामाजिक ढांचा की बात करें तो समाज में समरसता बढ़ी और जाति व्यवस्था का प्रभाव कुछ हद तक कम हुआ। महिलाओं को अधिक अधिकार मिले, जिससे वे शिक्षा और सामाजिक कार्यों में भाग लेने लगीं। न्याय प्रणाली में सुधार के कारण समाज में अपराध कम हुए और लोग सुरक्षित महसूस करने लगे। शिक्षा और संस्कृति। राजा सम्रत ने शिक्षा के प्रचार पर जोर दिया, जिससे अधिक लोग शिक्षित होने लगे। गुरुकुलों और पाठशालाओं की संख्या बढ़ी, जिससे ज्ञान और कला का प्रचार हुआ। साहित्य, संगीत और चित्रकला जैसे कलाओं को संरक्षण मिला, जिससे सांस्कृतिक विकास हुआ। नंबर 4 पर है जीवन स्तर और रहन सहन। नगरों और गाँवों में जल निकासी और स्वच्छता की व्यवस्था बेहतर हुई। लोग साधारण परंतु सुसंस्कृत जीवन जीते थे, जहां समाज में अनुशासन और नैतिकता को महत्व दिया जाता था। भवन निर्माण और नगर परियोजना में सुधार हुआ, जिससे जीवन सुविधाजनक हुआ। नंबर 5 पर है धार्मिक और आर्थिक जीवन। विभिन्न धर्मों और पंथों को सहिष्णुता के साथ अपनाया गया। मंदिर, आश्रम और सार्वजनिक स्थलों का निर्माण हुआ, जिससे आध्यात्मिक गतिविधियां बढ़ीं। राजा सम्रत के शासनकाल में लोगों की जीवन शैली समृद्ध, संगठित और अनुशासित थी। उनके सुधारों में समाज में स्थिरता और शांति बनी रही, जिससे लोगों का जीवन सरल और प्रगतिशील हो गया। राजा सम्रत की सैन्य नीति कुशल रणनीति, संगठन और विस्तारवादी सोच पर आधारित थी। उन्होंने अपनी सेना को न केवल आक्रामक अभियानों के लिए बल्कि राज्य की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए भी सुदृढ़ किया। उनकी सैन्य नीति के मुख्य बिंदु निम्नलिखित थे। नंबर 1, संगठित और शक्तिशाली सेना। राजा सम्रत ने अपनी सेना को विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया, जिसमें पैदल सैनिक, अश्वरोही, रथ सेना, गज सेना शामिल थे। उन्होंने सैन्य प्रशिक्षण को अनिवार्य किया और सैनिकों को युद्ध कौशल में निपुण बनाया। नंबर 2 पर है नवीन युद्ध रणनीतियां। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली और घेराबंदी जैसी आधुनिक रणनीतियों को अपनाया। सैनिकों को कठिन परिस्थितियों में लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती थी, जिससे वे पहाड़ी और जंगलों जैसे दुर्गम इलाकों में भी युद्ध कर सकते थे। उनके शासनकाल में युद्ध के दौरान रक्षात्मक और आक्रामक दोनों नीतियों का उपयोग किया जाता था। नंबर 3 पर है किलों और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना। उन्होंने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए कई मजबूत किलों का निर्माण और पुनर्निर्माण कराया। किलों को जल स्रोतों और गुप्त मार्गों से सुसज्जित किया गया, जिससे युद्ध काल में रसद और सैन्य सहायता आसानी से पहुंचाई जा सके। नंबर 4 पर है समुद्री और स्थल सेना का विकास। यदि उनका राज्य समुद्र के नजदीक होता तो उन्होंने नौसेना का भी विकास किया होगा। व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के लिए सैन्य चौकियां स्थापित की गईं। नंबर 5 पर है सैन्य सहयोग और गठजोड़। राजा सम्रत ने पड़ोसी राज्यों से मित्रता और गठबंधन स्थापित कर सैन्य शक्ति को बढ़ाया। विवाह संबंधों और राजनीतिक संधियों का उपयोग कर उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया। नंबर 6 पर है आंतरिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था। सेना को सिर्फ बाहरी आक्रमणों से निपटने तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि आंतरिक विद्रोहियों और अपराधों को रोकने के लिए भी तैनात किया गया। गुप्तचर प्रणाली को मजबूत किया गया ताकि दुश्मनों की योजनाओं की जानकारी पहले ही मिल सके। नंबर 7 पर है युद्ध नीति और नैतिकता। उन्होंने युद्ध को अंतिम विकल्प माना और बिना कारण आक्रमण नहीं किया। यदि कोई राज्य आक्रमण करता तो उसकी सेना को कुचलने के लिए तीव्र और रणनीतिक हमलों का उपयोग किया जाता। राजा सम्रत की सैन्य शक्ति मजबूत, संगठित और दूरदर्शी थी। उन्होंने सेना को न केवल बाहरी सुरक्षा बल्कि आंतरिक स्थिरता बनाए रखने के लिए भी उपयोग किया। उनका सैन्य प्रशासन कुशल नेतृत्व, नवीन रणनीतियों और अनुशासन पर आधारित था, जिससे उनका राज्य सुदृढ़ और सुरक्षित बना रहा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। इसके आगे की जानकारी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।